ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ 7ਵੇਂ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਵੰਦ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲਗਭਗ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ मीटिंग होने जा रही है। 7वें राउंड की मीटिंग होगी और नवे साल दे विच ये पहली बार होगा जो किसान और किसान आगू और केंद्र सरकार राउंड टेबल डायलैक्ट करेंगे तो आपसी गलबात की जाएगी। और इस तो पहला 6 राउंड की मीटिंग हुई है जिस दे विच सिर्फ 2 ही मंगां मनिया गई हैं। इस तो पहला तुहानूं दस दे कि जो मीटिंग्स हुई सी यानी कि 5 राउंड दी मीटिंग्स उस दे विच कोई सिट्टा नहीं निकल सकिया सी। 2 बसां दे विच किसान आगू इस वेले विज्ञान भवन दा रुख कर रहे हैं दिल्ली विखे और कुछ ही देर दे विच मीटिंग शुरू होने जा रही है। पर उस तो पहला खेतीबाड़ी मंत्री नरिंਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ जिन्हों ने कहा है कि वो आज की मीटिंग ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आसवंद ने और वो सोच रहे हैं कि कोई पॉजिटिव नतीजा इस मीटिंग का जरूर निकल के आवेगा। पर उधर ही गल अगर किसानों की की जाए तो किसान आगू रलिया मिलिया प्रतिक्रम दे रहे हैं। उन्होंने विचों कुछ किसान आगू ये भी गल कह रहे हैं कि उन्होंने इस मीटिंग तो भी कोई उम्मीद नहीं है कि सरकार कोई पॉजिटिव गल कोई हल कढ़ेगी इसका। और कुछ आगू ये भी कह रहे हैं कि सानू सकारात्मक होकर ही मीटिंग दे विच शामिल होना चाहिए। पर तुहानूं दस दी किसान आगू वालों इस तो पहला 26 जनवरी तक दे अपने एक्शन प्लान भी उलीक दिते गए ने। पर हुण मीटिंग तो पहला खेतीबाड़ी मंत्री नरिंਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਬਿਆन ਵੱਡਾ ਸਾਹਮਣੇ आया है और उन्होंने कहा है कि आज की मीटिंग नूं लैके खेतीबाड़ी मंत्री आसवंद ने और मीटिंग तो कोई पॉजिटिव हल जरूर निकलेगा। उधर वड्डी खबर रिलायंस नाल जुड़ी हुई है। किसान आंदोलन ते रिलायंस ने स्टेटमेंट जारी की है और खेती कानूनों के नाल रिलायंस का कोई लेन देन नहीं है। एक गल रिलायंस वालों कही गई है, कॉरपोरेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाल साडा कोई वास्ता नहीं है। रिलायंस वालों अपनी स्टेटमेंट के गल कही गई, रिलायंस नूं तिन्ने खेती कानूनों के नाल कोई फायदा नहीं होगा। रिलायंस का ना कानूनों के नाल जोड़न पिछे घटिया साजिश है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दे विच दाखिल होने की कोई योजना नहीं है। रिलायंस वालों ये भी गल कही गई, कॉरपोरेट या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जमीन नहीं खरीदी। असी किसानां तो कदे सीधा अनाज भी नहीं खरीदते। किसानां नूं मजबूत और खुशहाल करने लई असी वचनबद्ध हाँ। रिलायंस वालों अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट दे विच गल कही गई, असी किसानां दे नाल हाँ, शरारती अंसरां दे नाल नहीं हाँ। तो इस दे नाल ही रिलायंस ने भी कहा कि जो भंन तोड़ इस वेले सूबे दे विच हो रही है, पंजाब दे विच खास करके जो टावरां दी भंन तोड़ हुई है उसदे पिछे शरारती अंसरां दा हत्थ है, उसदे पिछे किसानां दा हत्थ नहीं है। तो फिलहाल साडे नाल असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल भारत दे चेतन मित्तल इस वेले जुड़ चुके हैं। चेतन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब पर। किस तरह से आप देखते हैं रिलायंस की तरफ से ये जो स्टेटमेंट जारी की गई है, खासकर उस माहौल में जब रिलायंस का नाम जोड़ा जा रहा है कि रिलायंस और इस वक्त सरकार, केंद्र सरकार इस वक्त मिली हुई है और मिलकर किसानों का नुकसान होगा, जो 3 खेती कानूनों का जिक्र भी किया गया है। क्या कुछ टेक है आपका इस बात पर? मेरा इसमें कहना एक ही है कि जो फार्मर्स की लड़ाई है, फार्मर्स बिल के खिलाफ एक एजिटेशन जो फार्मर्स चला रहे हैं वो एक मुद्दा है, वो बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है। दिल्ली में बैठे हैं, धरने में बैठे हैं। जब भी कोई एजिटेशन चलती है, कुछ इसमें एंटी सोशल एलिमेंट एंटर करके उसको वो एजिटेशन का रुख बदलना चाहते हैं, अपने आप को हाईलाइट कराना चाहते हैं। आप अगर किसी भाषण में किसी कारपोरेट को गाली निकालते हैं या कुछ करते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। बट जो ये वायलेंस की तरफ जाना है वो एजिटेशन के लिए भी ठीक नहीं है और पंजाब के लिए तो पर्टिकुलरली ठीक नहीं है। और वो जो जिस इंस्ट्रूमेंट्स या जो गैजेट्स तोड़ रहे हैं उसका फार्मर एजिटेशन से कोई लेना देना नहीं है जी। कोई भी मोबाइल एजेंसी जो कंपनी स्पेशली जो इंडिया में है तो आफ्टर ऑल वो इंडियन कंपनी ना, कोई बाहर से तो आई नहीं। और उनका जो फील्ड ऑफ ऑपरेशन है वो मोबाइल से है, उससे कोई फार्मर एजिटेशन या फार्मर्स के किसी मुद्दे के साथ भी लिंक नहीं है। तो मेरे हिसाब से हर एक कंपनी को प्रोटेक्शन सरकार को वैसे भी देनी चाहिए, उनको कोर्ट में आने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। सरकार को इमीडिएटली स्विफ्ट एक्शन लेके इस तरह की जो प्राइवेट या पब्लिक प्रॉपर्टी है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बड़ी डायरेक्शंस पास कर रखी हैं ऑलरेडी। ये रिट डालने की नौबत आनी नहीं चाहिए थी जी।
तो चेतन जी, आप किस तरह से देखते हैं, अब जैसे पिटीशन दायर कर दी गई है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में कि जो संपत्ति है रिलायंस की उसको नुकसान ना हो, जो एम्प्लॉयज है रिलायंस के उनको नुकसान ना हो, तो अब किस तरह से देखते हैं कि अब आगे क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि लगातार जी ये प्योरली लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है जो पंजाब में डे बर डे फार्मर्स को बदनाम करने के नाम पर एक नया मुद्दा खड़ा कर रहे हैं। किसी के घर घेर लेते हैं, किसी का कुछ तोड़फोड़ करने के, जबकि उसमें एक भी फार्मर इन्वॉल्व नहीं है जी। ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स को सरकार को इमीडिएटली लेना चाहिए, गवर्नर को इंटरवीन करना चाहिए, चीफ मिनिस्टर को करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट भी दी है जी। और अननेसेसरली लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के को साथ नहीं कोई भी क्रिएट नहीं होनी चाहिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चेतन मित्तल जी हमारे साथ बातचीत के लिए। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੰਪत्ति ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ EMPLOYEES ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਫਰਮ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।